आईनी तरमीम की मंजूरी आज कौमी असम्बली से होने का इम्कान है। कौमी असम्बली का अहम तरीन इजलास जारी। नई आईनी तरमीम पर दूसरे रोज भी बहस। नई आईनी तरमीम के बिल के शिकवार मंजूरी ली जाएगी। हर शिक की मंजूरी के लिए 2/3 यानी 224 अरकान की हमायत लाजमी करार। हुकूमत को इस वक्त 238 अरकान की हिमायत हासिल है। नून लीग और इत्तेहादी जमातों के अपने अरकान को आज असम्बली में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। सेनेट से पहले ही 27वीं आईनी तरमीम मंजूर हो चुकी है। ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है तो बिल्कुल एबल होगी तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल पास होगी। बिल पढ़े बगैर उस पर कमेंट करना और एक बयानिया बनाने की कोशिश करनी और शोर गुल करना, ये देखिए इससे कोई फायदा हासिल नहीं होगा। शोर तो वो पिछले 10-12 साल से कर रहे हैं। 27वीं आईनी तरमीम आज कौमी असम्बली से मंजूर हो जाएगी। हमारे पास 2/3 अक्सरियत मौजूद है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा PTI वाले 10 साल से शोर ही मचा रहे हैं, आइंदा भी शोर ही मचाते रहेंगे। ऑपोजिशन वालों को कौमी मुफाद, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से कोई दिलचस्पी नहीं है। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ भी 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। हुकूमत कल तक वफाकी आईनी अदालत के क़याम की ख्वाहिशमंद। 27वीं तरमीम की कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद बिल फौरी सदर ममलिकत को भेज दिया जाएगा। सदर जरदारी के दस्तखत के बाद ये तरमीम बाज़ाब्ता तौर पर आइन का हिस्सा बन जाएगी। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज ही तलब कर लिया। अहम हुकूमती और सियासी अमूर पर मुशावरत भी की जाएगी। कैडेट कॉलेज वाना पर हमलावर तमाम खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक कैडेट कॉलेज पर हमलावर एक खुदकुश के अलावा 4 खवारिज कामयाब ऑपरेशन में हलाक। किसी तालिब इल्म उस्ताद समेत किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 525 तलबा समेत तमाम 650 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। हमलावर खारजी दहशतगर्द मुसलसल टेलीफोन पर हिदायत लेते रहे। पाक फौज ने बर वक्त ऑपरेशन करते हुए कौम को एक और सानिय से बचा लिया। दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले के बावजूद कैडेट्स और साजा के हौसले बुलंद। कैडेट्स का कहना है ये दहशतगर्द हमारी तालीम और तरक्की के खिलाफ हैं। बुज़दिल दहशतगर्द चाहते हैं वज़ीरिस्तान के बच्चे तालीम से महरूम रहे। बर वक्त और दिलेराना ऑपरेशन पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश करते हैं। वाना के मुकामी अफराद का भी दहशतगर्दों के हमले पर सख्त रद्द अमल। कहा दहशतगर्द पख्तूनों को तालीम से दूर रखना चाहते हैं। पाकिस्तान का दहशतगर्द हमलों के बाद अफगानिस्तान में कार्रवाई का इंदिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है हम जारियत का वार खाली नहीं जाने देंगे, भरपूर जवाब देंगे। हालिया हमलों में अफगान मुदाखलत के सबूत सालिसों के सामने रखेंगे। अफगान तालिबान की पनाह में रहने वाले लोग बार बार हम पर हमला कर रहे हैं। भारत अफगानिस्तान के रास्ते जारियत कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ज़ेर तमाम सूबे में बदअमनी के खात्मे के लिए अमन जिरगा आज होगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 400 अफराद के बैठने का इंतजाम किया गया है। जिरगे में तमाम सियासी जमातों, मजहबी तंजीमों, कबायली उमायदीन और अरकान असम्बली को दावत दी गई है। सूबाई हुकूमत की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भी शिरकत की दावत। इस्लामाबाद धमाके का खुदकुश हमलावर कहां से आया, कौन था और कहां का था, तहकीकात जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी खुद तहकीकात की निगरानी कर रहे हैं। खुदकुश हमलावर की शनाख्त के लिए कैमरों की बैक ट्रैकिंग की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सुबह 4 बजे तक सेफ सिटी कैमरों और फुटेजेस का जायजा लिया। दहशतगर्द का सर और दीगर अज़ा शनाख्त के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। खुदकुश धमाके में 12 अफराद शहीद जबकि 36 जख्मी हुए थे। इस्लामाबाद कचहरी में धमाके के बाद अदालतों और रेड जोन में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने मरकजी गेट पर रुककर सिक्योरिटी का जायजा लिया। चीफ जस्टिस की हाई कोर्ट के दूसरे गेट पर भी पुलिस की गाड़ी खड़ी करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई। डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल कॉम्प्लेक्स आज मुकम्मल तौर पर बंद। वकला की आज हड़ताल, 3 रोजा शोक का ऐलान।
अमरीका, बरतानिया, चीन, अफगानिस्तान, यूरोपीय यूनियन और दीगर ममालिक की इस्लामाबाद धमाके की शदीद मजम्मत, शहदा के अहलखाना से ताज़ियत और जख्मियों से दिली हमदर्दी का इजहार किया। कायम मुकाम अमरीकी सफीर नटाली बेकर ने कहा, अमरीका पाकिस्तान में अमन व इस्तेहकाम की मुकम्मल हिमायत करता है। UN सेक्रेटरी जनरल की भी वाना हमले और इस्लामाबाद धमाके की मजम्मत। दुनिया इस वक्त तब्दीली के अमल से गुजर रही है। असरे हाजिर के चैलेंजेस से निपटने के लिए इज्तिमाई कोशिशें दरकार हैं। कौमों के दरमियान मुकालमे राबतों से ही अमन, सलामती और तरक्की मुमकिन है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। मजीद कहा, पार्लिमानी सिफारतकारी की अहमियत बहुत बढ़ गई है। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस पार्लिमानी राबतों के फरोग का जरिया साबित होगी। कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ और इलाकाई राबतों को भी फ़रोग मिलेगा।